हरि ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को जय विश्वनाथ। आज हम एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 6 के अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कमरे के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पुस्तकालय में एक मेरी नाम की छोटी बालिका है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। तो वहां पर किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है। चलिए आइए हम वेद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में शायद आपने वेदों के विषय में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसकी रचना काल लगभग 3500 साल पहले हुई। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। रचना कब हुई पूछा जाएगा आपसे, तो क्या होता होगा, 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, ऋचाएं कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम जो है एक पौधा है जिससे कि एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थना की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने के और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। कौन संस्कृत कहलाती है, प्राक संस्कृत। ठीक है, आप स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं या पढ़ती हो, उससे यह संस्कृत थोड़ी सी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषा, बच्चे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार का क्या है, एक अंग है, हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं। ठीक है, भारत की कई भाषाएं जिसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, हम ऊपर से कहें तो कश्मीरी, सिंधी, इधर असमिया, इधर गुजराती है, सिंधी है, एशियाई भाषाएं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी। क्या क्या है बच्चे, जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द को देखिए, ये पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। क्या आपको इनमें से कोई समानता नजर आती है। उपमहाद्वीप से दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में, पूर्व और उत्तर प्रदेशों में, ठीक है, पूर्व और उत्तर प्रदेशों में क्या किए जाते थे, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। तिब्बत, ठीक है, क्या हो जाते थे, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किसकी भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा की। ये 4 भागों में विभाजित किया गया था। 1969 में 1652 भाषाएं की गणना की गई थी, जिसको 4 विभागों में विभाजित किया गया। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया था। उसी में आता है द्रविड़ भी आता है उसी में, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है।
भारोपीय भाषा एक पहली, 4 विभाजित तो किया गया। दूसरी है तिब्बत, और तीसरी है द्रविड़, और चौथी है अष्टो। ये परिभाषा से जुड़ी हुई है। ठीक है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम किसका था? तो बहुत कठिन था। वो कब माना गया? तो मुश्किल से छापने का काम जो है 200 साल पहले शुरू हुआ। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूरी 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद है। संवादात्मक वार्तालाप एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे व्यास जो है सिंधु नदी का, और सतलुज जो है सिंधु नदी का क्या है, छोटी नदी है, सहायक नदी कहते हैं इसको। ठीक है। ये आप उसमें मैप में देख सकते हैं, मानचित्र 1 में संख्या 2। देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित। कहाँ पर सुरक्षित है? पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। चलिए आगे देखिए, विश्वामित्र नदियों का संवाद जो कर रहे हैं, ब्यास नदी और सतलुज नदी से विश्वामित्र का संवाद जो हो रहा है। विश्वामित्र कहते हैं, नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 चमकती चमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुरित तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, हे बहनों, हे बहनों, मुझे यावे की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों से जा रहा हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के व्हीलों को बताओ, ताकि मददगार जा सके। नदिया कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब कुछ जिससे तुम सब कुछ सुरक्षित इस पार जा सको। बच्चों, इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या आपको लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने उत्तर के कारण बताइए। यहाँ पर प्रश्न दे रहे हैं, प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़ के बताओ, उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेदी प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सारी नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो मवेशी, घोड़े और रथ। कहते हैं ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छी चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीत गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। क्या करते थे? युद्ध में जीते गए धन का कुछ लाभ, कुछ भाग जो उन्हें लाभ होता था वह सरदार को रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा क्या करते थे? वहाँ के पुरोहितों में बांट दिया जाता था। शेष जो बचा हुआ धन था वो कहाँ? सामान्य व्यक्तियों में, आम लोगों में इसको वितरण कर दिया जाता था।
कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभा में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। जहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और सुकुशल योद्धा हों। चल आगे देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़े हुए। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास कोई सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाया करता था। इसलिए अनुभाग को एक बार फिर पढ़िए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। विषय, विषय। इस विषय में हम कक्षा अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु और जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिले हैं। क्या लड़कापा का नाम को पहचाना जा सकता है? जिन लोगों ने प्रार्थना रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब विराम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की इजाजत माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। इस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ऋग्वेद की देखिए आप, यहाँ रचना हो रही थी। उसी समय दूसरी जगहों पर भी एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी। अगले पृष्ठ के चिन्हों को देख लीजिए। ये शिलाखंड महापाषाण, शिलाखंड देख रहे हैं आप, ये महापाषाण, शिलाखंड महापाषाण, शिलाखंड महापाषाण जो है, एक महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, नाम से जाने जाते थे ये पत्थर दफन करने के लिए। धन्यवाद मित्रों, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसा कि आप सभी पूर्व से अवगत हैं। धन्यवाद।